Assalamu alaikum class 10th. This is our lecture 31 and we are doing book exercise of our chapter 4, that's first aid. Today we will discuss about the signal words. This is page 45. सिग्नल वर्ड्स जैसा कि आपको इस टेबल में आप देख रहे हैं, फर्स्ट, आफ्टर, नेक्स्ट, देन, थर्ड, फाइनली एट्सेट्रा, क्या है, आपको क्या बताते हैं? अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स और इवेंट्स इन अ प्रोसेस इज बीइंग डिस्क्राइब्ड। ये कौन सा है? सिग्नल टू रीडर कौन सा होता है? आपको बताता है कि कोई भी बात, कोई भी इवेंट, उसकी बिगनिंग है, उसकी कॉन्टीन्यूटी को शो कर रहा होता है कि कोई बात शुरू में है, उसके बाद जैसे हम इब्तदा में ये है, शुरू में ये फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली यूज़ करते हैं, इसी तरह से ये फर्स्ट, आफ्टर, नेक्स्ट, देन, थर्ड, फाइनली एट्सेट्रा जो वर्ड्स गिवन हैं ये आपके सिग्नल वर्ड्स हैं। आपने इनको सिर्फ इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपको लाइन गिवन हो और अंडरलाइन करके आपसे एमसीक्यूज़ फॉर्म में ये पूछा जा सकता है। सिर्फ इतनी आपको इसका सीक्वेंस का पता होना चाहिए कि ये वर्ड है क्या। नेक्स्ट आप सी पार्ट देखें, रीड द फर्स्ट एड प्रोसेस ऑफ कट्स एंड स्क्रैप्स, पुट द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इन द ग्राफिक ऑर्गेनाइजर शोइंग सीक्वेंस। ये ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र होता है, यानी कि आपने किसी भी इवेंट को एक सीक्वेंस से बताना, डिफरेंट स्टेप्स को बताना किसी भी काम के। अब यहाँ पे आप देखें, लुक एट द बॉटम ऑफ द पेज, द नंबर 1 इन द ग्राफ इज एट द बॉटम, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। अब यहाँ पे फर्स्ट एड का पूरा प्रोसेस आपने 6 स्टेप्स में एक्सप्लेन करना है कि क्या होता है, वो कैसे होगा। जब भी हमने रीडिंग की थी तो मैंने साथ साथ आपसे कहा था कि इसको बहुत अच्छी तरह से देखते जाएं कि कैसे आपका ये होगा। स्टॉप ब्लीडिंग, क्लीन द वुंड, अप्लाई एन एंटीबायोटिक, कवर द वुंड, चेंज द ड्रेसिंग, वॉच फॉर साइन ऑफ एनी इन्फेक्शन, वॉच फॉर एनी साइन ऑफ इन्फेक्शन। ये 6 स्टेप्स हैं जो कि फ़र्स्ट एड के प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं। ये आपने बहुत अच्छी तरह से याद कर लेने, क्योंकि आपके क्वेश्चन का बुक एक्सरसाइज में भी इसका क्वेश्चन मौजूद है, एडिशनल क्वेश्चंस में भी मौजूद है, आपकी ये ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन में भी आ जाता है, और प्लस आपके ये रीडिंग में भी इम्पॉर्टेंट है, और आपको ये सारे स्टेप्स अच्छी तरह से याद होने चाहिए। दिस इज़ पेज 46। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। व्हाट्स एडवर्ब? एडवर्ब का आपको मालूम है कि क्या होता है? ऐसा वर्ड जो कि एड वर्ब के मीनिंग में कुछ मॉडिफाई उसको करता है, कुछ ऐड करता है। व्हेन, वेयर, हाउ मैनी टाइम्स, विद हाउ मैनी इंटेंसिटी एंड एक्शन इज डन इज कॉल्ड एडवर्ब। अब एडवर्ब का हम देखते हैं कि इसकी स्पेशल प्लेस होती है कि इसके जो बेस्ट वे में कहाँ पे यूज़ होगा, तो वो इट वुड साउंड गुड। पहला सेंटेंस है आई एम हैप्पी व्हेन इट्स माई बर्थडे। इसमें ऑलवेज आपका है एडवर्ब, जिसको आपने प्लेसमेंट उसकी देखनी कि कहाँ होना चाहिए। आई एम ऑलवेज हैप्पी, एम के बाद आप एरो ऐड करें और यहाँ पे ऑलवेज को ऐड कर लें। आई एम ऑलवेज हैप्पी व्हेन इट्स माई बर्थडे। नंबर 2, माई ब्रदर गेट्स अप एट 6 o'clock फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एज ही गोज जॉगिंग। उसमें ऑफन आपने ऐड करना है। ऑफन कहाँ पे ऐड होगा? माई ब्रदर ऑफन गेट्स अप, यहाँ पे ब्रदर के बाद आप एरो पुट करें और ऊपर ऑफन लिख लें। नंबर 3, ही वेंट टू द मार्केट लास्ट नाइट। लास्ट नाइट क्या है? एंड पे आपका आएगा। ही वेंट टू द मार्केट कब? लास्ट नाइट, ये एंड में होगा। मार्केट के बाद आप एरो पुट करें और उसको ऐड करें। हैव यू बीन टू हुंसा वैली? एवर, एवर आप कहाँ पे लगाएंगे? हैव यू एवर बीन टू हुंसा वैली? एवर से यहाँ पे बीन से पहले ऐड होगा। द बर्ड्स वर चर्पिंग ब्यूटिफुली, कहाँ पे होगा? एक्शन के बाद होगा, चर्पिंग ब्यूटिफुली। आई एम वेटिंग फॉर खालिद टू अराइव। आई हैव बीन वेटिंग फॉर ओवर 20 minutes। स्टिल आई एम स्टिल वेटिंग फॉर खालिद टू अराइव, मैं अभी तक खालिद के आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। ही सॉ अ ब्लाइंड बैगर इन द मार्केट। ही सॉ अ ब्लाइंड बैगर, आगे उसकी आ जाएगा आपका एडवर्ब उसके एंड में, इन द मार्केट। अब एक चीज़ आपको ये क्लियर हो गई है कि आपने इस एडवर्ब को कहाँ पे पुट करना है। अब इस क्वेश्चन को
हर जिस तरह से हमारे जितने भी ग्रामर के चीज़ें हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पूछा जा सकता है। तो इस एक्सरसाइज को, इस क्वेश्चन को भी मॉडिफाई किया जा सकता है। वो किस तरह से होगा? पहले तो आप ये देखें कि एडवर्ब की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है कि कितनी शिद्दत से। टी होता है टाइम, फ्रीक्वेंसी के लिए आप एफ़ यूज़ कर सकते हैं, टाइम के लिए आप टी यूज़ कर सकते हैं। मैनर के लिए, मैनर होता है कि किस तरह से, हाउ एन एक्शन इज़ डन, तो मैनर के लिए आप एम यूज़ कर लो। और प्लेस जगह के लिए है तो उसके लिए पी यूज़ कर सकते हैं। ओके अब यहाँ पे हो सकता है कि आपको आई एम ऑलवेज़ हैप्पी व्हेन इट्स माई बर्थडे और ऑलवेज़ को अंडरलाइन करके पूछा जाए कि ये व्हाट टाइप ऑफ एडवर्ब इज़ इट, कौन सा है ये, तो ऑलवेज़ क्या है, फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा। माई ब्रदर ऑफन गेट्स अप एट 6 o'clock, ऑफन क्या होगा, ये भी फ्रीक्वेंसी के कब होता है, कितनी दफ़ा होता है। ही वेंट टू द मार्केट लास्ट नाइट, क्या आ जाएगा आपका, टी आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ज़रूर कुछ ऐसे एडवर्ब्स भी होते हैं जो आप ये याद रखिएगा कि वो टाइम और फ्रीक्वेंसी दोनों में आ जाते हैं। हैव यू एवर बीन टू हंसा वैली, ये भी फ्रीक्वेंसी में आ जाता है। द बर्ड्स वर चर्पिंग ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली किस तरह से है, मैनर है, कैसे, मैनर आ जाएगा। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर खालिद टू अराइव, टाइम आ जाएगा। और लास्ट इज़ ही सॉ अ ब्लाइंड बैगर इन द मार्केट, इन द मार्केट क्या है, जगह है, तो वो फिर क्या आ जाएगा, प्लेस आपका। तो आपको ये अच्छी तरह से रेडी रहना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपसे पूछी जा रही है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो मुश्किल नहीं होगी। नेक्स्ट पार्ट इज़ एडवर्ब फ्रेज। जिस तरह से हम कोई एक करते हैं वर्ड, एक वर्ड से डिस्क्राइब करते हैं तो वो एडवर्ब होगा, और अगर उसी चीज़ को हम 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करते हुए डिस्क्राइब करेंगे तो वो एडवर्ब फ्रेज बन जाता है। आपने फ्रेजेस को पहले डिस्कस किया हुआ है हमने बहुत दफ़ा, इसलिए इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एडवर्ब फ्रेज, एंड एडवर्ब फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस लाइक एन एडवर्ब, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि परफॉर्म करता है कौन सी ड्यूटी, एडवर्ब की। ही वर्क्स केयरफुली, ही वर्क्स केयरफुली, तो यहाँ पे केयरफुली एक वर्ड है। दे रेस्टेड एट सनसेट, सनसेट टाइम आ गया। इन एग्जाम्पल केयरफुली इज़ एन एडवर्ब, इन एग्जाम्पल एट सनसेट इज़ एन एडवर्ब फ्रेज विच डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, क्योंकि ये मोर देन वन वर्ड है, मोर देन वन वर्ड आपका एडवर्ब फ्रेज हो जाता है। नेक्स्ट आप इसकी एक्सरसाइज देखें, फाइंड द सुटेबल एडवर्ब टू रिप्लेस ईच एडवर्ब फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपने क्या करना है कि जितने भी आपके एडवर्ब फ्रेज दिए गए हुए हैं, 2 और 3 वर्ड्स गिवन हैं, उनको आपने सिंपल वर्ड में से रिप्लेस करना है। आपका क्या है, आवर टीचर वांटेड टू वर्क टू बी डन विदाउट डिले, हमारे उस्ताद क्या चाहते थे कि हमारा काम विदाउट डिले, बगैर डिले के, बगैर उसको पोस्टपोन किए हो जाए। तो उसके लिए विदाउट डिले के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, इमीडिएटली, फौरी तौर पर। Our teacher wanted to work to be done immediately. She is without doubt the most caring person I have met. She is without doubt, without doubt को हम replace करेंगे undoubtedly. Undoubtedly is adverb and without doubt is adverb phrase. और similarly आपको हो सकता है कि adverb given हो और आपसे कहा जाए कि इसके लिए adverb phrase choose करें, और adverb phrase given हो और adverb choose करें, या दोनों में से कोई एक को underline करके पूछा जा सकता है आपको कि whether it is adverb or adverb phrase or adjective phrase or noun phrase, anything else. दिस प्लांट फ्लावर्स वंस एवरी ईयर, वंस एवरी ईयर एक फ्रेज़ है कि साल में एक मरतबा ये इस पौधे पर फूल खिलते हैं। तो इसको आप क्या करोगे, दिस प्लांट फ्लावर्स वंस एवरी ईयर को क्या कर देंगे आप, ईयरली, ईयरली क्या शो करेगा, सालाना। यू शुड कम्प्लीट द वर्क इन अ वाइल, इन अ वाइल में जल्दी से आपको ये काम कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो उसको आप किससे कन्वर्ट कर दोगे, सून से। द 2 old friends met each other बाय एक्सीडेंट, बाय एक्सीडेंट को आप किससे रिप्लेस कर देंगे, बाय एक्सीडेंट आपका रिप्लेस हो जाएगा एक्सीडेंटली। ओके, एक्सीडेंटली आपका एडवर्ब है और बाय एक्सीडेंट आपका एडवर्ब फ्रेज है, और ये हर तरह से आपको बता दिया कि कैसे पूछा जा सकता है। यू विल बी असेस्ड इन डिफरेंट वेज इन दिस कॉन्सेप्ट। विद दिस पार्ट ऑफ एक्सरसाइज वी विल डू 4 questions फ्रॉम योर कंपोज मटेरियल,
फर्स्ट वन इज़ यू शुड नॉट कीप चेकिंग इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप्ड। वाई, आपको बार बार चेक नहीं करना चाहिए कि जो ब्लीडिंग है वो रुक गई है या नहीं। ये रीडिंग के दौरान भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। वी शुड नॉट कीप चेकिंग इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप्ड बिकॉज दिस में डैमेज और डिसलॉज द क्लॉट दैट्स फॉर्मिंग एंड कॉज ब्लीडिंग टू रिज्यूम। यानी अब चेकिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो ब्लीडिंग रुक रही होती है, क्लॉट बन रहा होता है, ये उसको दोबारा से शुरू कर देगा और उसको ख़राब कर देगा, उसको डिसकंटिन्यू कर देगा क्लॉट के बनने को। वाई इज़ इट नेसेसरी टू कीप अवे सोप फ्रॉम द वुंड। ज़ख्म से क्यों दूर रखना चाहिए? इट इज़ नेसेसरी टू कीप सोप अवे फ्रॉम द एक्चुअल वुंड एज इट कैन इरिटेट द वुंड। ये ज़ख्म में जलन पैदा कर सकता है, उसको इरिटेट कर सकता है सोप जो है साबुन। हाउ इज़ एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट गुड इन हीलिंग द वुंड। किस तरह से गुड है, अच्छी है एंटीबायोटिक क्रीम। एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट इज़ गुड इन हीलिंग द वुंड इन मैनी वेज। बहुत से तरीके हैं। इट्स सेल्फ ये हील नहीं करती है लेकिन हेल्प आउट करती है। कैसे? इट हेल्प्स कीप द सरफेस ऑफ वुंड मॉइस्ट। उसको नर्म रखती हैं, मॉइस्ट रखती हैं, क्योंकि जब वो ड्राई होगा तो अकड़न पैदा होगी तो तकलीफ़ होगी। इट कैन हेल्प बॉडीज़ नेचुरल हीलिंग प्रोसेस वर्क फास्ट। जो बॉडी का नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है उसको वो ये फास्टर करती है, उसको फास्टर करती है, या ना कि खुद हील नहीं करती। इट्स गुड इनफ टू ट्रीट माइनर स्किन वुंड्स दैट डोंट रिक्वायर स्टिचेस। ये उनको ठीक कर देती है जिनके लिए स्टिचेस की ज़रूरत नहीं है। What should you do if you are allergic to adhesive material used in most bandages? अगर most bandages में जो adhesive material use होता है उससे आप एलर्जिक हो तो आपको क्या करना चाहिए? If we are allergic to adhesive material used in most bandages, we should switch to adhesive free dressings. Switch to mean shift to adhesive free dressings पे हमें shift हो जाना चाहिए। और sterile gauze that is held to place with paper tape, gauze roll or a loosely applied elastic bandage। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपने अच्छी तरह से इन्हें याद करना है और उसके बाद लिख के रिटन प्रैक्टिस इज़ नेसेसरी। रिटन प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। सो लर्न प्लस राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड मस्ट रिवाइज योर कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर स्पेशली ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। लर्न प्लस राइट ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू लेक्चर नंबर